अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर आलू के बहुत ही मजेदार से समोसे की परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि समोसे बनाने की सारी तकनीक आपको बताऊं। आप घर पर अच्छे से अच्छे समोसे तैयार कर सकें, बाजार से भी अच्छे, एकदम खस्ता और देर तक रहने के बाद भी इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे। बस आप वीडियो को मुकम्मल फॉलो करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। परफेक्ट खस्ता आलू के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 कप मैदा लिया है और मैदे को हमने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कलवंजी। आप कलवंजी की जगह जीरा भी ऐड कर सकते हैं और अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल की ऐड करेंगे। जितनी जबरदस्त हम अच्छी सी मोइन डालेंगे समोसे इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। पहले हम सब चीजों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ऑयल बिल्कुल मैदे के अंदर रच बस जाए। ये देखिए हमने ऑयल को मिक्स कर लिया है। ये देख सकते हैं हाथों में बांधने के बाद ये एकदम परफेक्ट बांध रहा है। इसका मतलब है हमारी मोइन बिल्कुल पूरी है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से मैदे को गूंद लेंगे। मैदे को हम नरम नहीं गूंदेंगे, बल्कि हम एकदम सख्त डो रखेंगे। मोन जितनी हम अच्छी रखेंगे समोसे इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ साथ मिक्स करके गूंदेंगे। अगर आप इस रेसिपी को देखने के बाद समोसे बनाएंगे तो मुझे यकीन है जो घर पे पहली बार भी ये समोसे बनाएगा वो भी आसानी के साथ बना लेगा, वो भी परफेक्ट तरीके से। अब हम आटे को बहुत अच्छे तरीके से गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए जी हमने आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लिया है। अब हम आटे को रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच सफेद मिर्च या काली मिर्च ऐड करेंगे जो आपके पास मौजूद हो, आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इन सब मसालों को हम आधा मिनट तक रोस्ट करेंगे। स्टफिंग में आप हमेशा मसालों को हल्का सा रोस्ट करके डाला कीजिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मसाले को बगैर रोस्ट किए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब हम समोसे वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर एक कच्चा सा टेस्ट आता है। तो हमें जब भी समोसे या इस तरह की कोई भी स्टफिंग तैयार करनी हो तो आप हल्का सा रोस्ट लाजमी किया करें। इस तरह परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे और 1 कप हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। अगर आप बंद गोभी नहीं ऐड करना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। बंद गोभी को भी हम बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। बंद गोभी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम लेंगे आधा किलो आलू जो हमने बॉईल करके इस तरह कटिंग करके ठंडा कर लिया है। हम इन समोसों के लिए आलू की स्टफिंग बना रहे हैं। आप वेजिटेबल चिकन की जो आपको पसंद हो आप स्टफिंग ऐड कर सकते हैं। आलू डालकर हम तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आलू हमने इस तरह छोटे छोटे कटिंग किए हैं। साथ साथ हम आलूओं को रोस्ट भी करेंगे और साथ हल्का हल्का मैश भी करेंगे। बिल्कुल हम बहुत ज्यादा मैश नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का मैश करेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा आलूओं को मैश कर लेंगे स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी, तो हम बिल्कुल हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से मैश करेंगे। अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालकर हम मिक्स करेंगे। ये आलू के समोसे बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब आपको बाजार से समोसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर ही पर इतने अच्छे समोसे बना लेंगे। अच्छा जी देखिए हमारी स्टफिंग एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम मुकम्मल ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटे को हमने रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम पेड़े बनाएंगे। पहले हम इस तरह लंबाई में बेलेंगे और पेड़े की साइज की हम इस तरह कटिंग करेंगे। 3 कप मैदा से हमारे बहुत सारे समोसे बन जाएंगे। अब हमने ये पेड़े कटिंग कर लिए हैं। अब हम बाउल के अंदर डाल देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। अगर हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे तो मैदे के ऊपर एक पेपड़ी सी बन जाएगी, तो इसलिए हम साथ साथ एक एक पेड़ा निकाल कर बेलेंगे। अब हम इस पेड़े को बेल लेंगे। अब हम इसको 2 हिस्सों में कटिंग करेंगे।
अब हम ये एक समोसा बनाएंगे। पहले हम इस तरह पानी लगाएंगे। अब हम दूसरी तह इसके ऊपर लगाकर फिर पानी लगाएंगे और अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ये कोन की शेप में बना लिया है। अब हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हम 3 से 4 चम्मच अच्छे तरीके से भर भर के डालेंगे और इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे और दोबारा से हम ऊपर से अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे और इस तरह कवर करेंगे। आप अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा ताकि समोसे फ्राई करते वक्त स्टफिंग बाहर ना निकले। समोसों की स्टफिंग हमने कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ऑयल को बिल्कुल हल्का सा यानी नीम गरम किया है। बहुत ज्यादा भी हम ऑयल को गरम नहीं रखेंगे क्योंकि अगर हम तेज आंच पर समोसों को फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि जो समोसे की पट्टी है ये थोड़ी सी मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है कि समोसे हमारे क्रिस्पी बने। समोसों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। समोसों को फ्राई करते हुए तकरीबन हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम 2 से 3 मिनट मजीद फ्राई करेंगे। ये देखिए समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारे आलू के समोसे तैयार हो गए हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।